श्रीमद् भगवद गीता महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत का एक अंश है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा और भक्त अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। युद्ध भूमि में दिया गया यह उपदेश मानव इतिहास का सबसे महान दार्शनिक, धार्मिक तथा व्यवहारिक मार्गदर्शक है। यह उपदेश समय तथा भौगोलिक सीमाओं से परे है। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई थे। इनका जन्म कुरुवंश में हुआ था। यह भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही देख नहीं सकते थे, इसलिए छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। पांडु बचपन से असाध्य रोग से पीड़ित थे। इनकी मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का कार्यवाहक राजा बना दिया गया। पांडु के पांचों पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ एक ही राजमहल में पले बढ़े। पितामह भीष्म की छत्रछाया में सभी ने आचार्य द्रोण से युद्ध कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से द्वेष और घृणा करता था। धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़े बेटे दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, किंतु राज्य पर वास्तविक अधिकार पांडु के बड़े पुत्र युधिष्ठिर का था। कौरवों और पांडवों के बीच आपसी कूटता का यही कारण था। अपने पिता और मामा शकुनी की मिली भगत से दुर्योधन पांडवों को मार डालने का षड्यंत्र रचता रहा, लेकिन कभी सफल न हो सका। धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों के बीच बढ़ती कूटता को समाप्त करने के लिए राज्य का बंटवारा कर दिया गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के संयोग से अपने राज्य का खूब विस्तार किया। ईर्ष्यालु और कुटिल दुर्योधन सदैव पांडवों को अपमानित करने की योजना बनाता रहता। इसी उद्देश्य से उसने पांडवों को द्रुत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, यानी कि जुआ खेलने के लिए। उस समय की रीति नीति के अनुसार राजाओं में द्रुत क्रीड़ा प्रचलित थी। अपने कपटी, द्रुत और छली मामा शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और उसे भरी सभा में बड़े बुजुर्गों के बीच में अपमानित किया। श्री कृष्ण की कृपा से कुलवधु द्रौपदी के सम्मान की रक्षा तो हो गई, लेकिन खेल में हार जाने के कारण पांडवों को अपने राज्य से हाथ धोना पड़ा। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। वनवास और अज्ञातवास का समय पांडवों ने धैर्यपूर्वक काट लिया और अपने राज्य वापस मांगा, किंतु दुर्योधन ने राज्य लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अंत में पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा और केवल 5 गांवों की मांग रखी, लेकिन उसने सुई की नोक जितनी जमीन भी युद्ध के बिना देनी स्वीकार नहीं की। पांडवों को अपना अधिकार लेने के लिए युद्ध करने पर बाध्य होना पड़ा। दोनों ओर से युद्ध की तैयारियां की जाने लगी। संपूर्ण भारत के राजाओं में से कुछ दुर्योधन के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के। महर्षि व्यास का धृतराष्ट्र पर अपार स्नेह था। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, युद्ध में क्षत्रियों का संहार निश्चित है, इसे कोई नहीं टाल सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें देवी दृष्टि दे सकता हूँ। तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध देख सकोगे। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा, महर्षि, मैंने अपना पूरा जीवन बिना कुछ देखे ही बिता दिया। अंतिम समय में मैं अपने ही कुल का संहार नहीं देखना चाहता, लेकिन युद्ध का समाचार अवश्य सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हारे सारथी संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ। यह युद्ध की संपूर्ण घटनाओं को सुनेगा, देखेगा और तुम्हें सुना देगा। निश्चित दिन और समय पर दोनों ओर की सेनाएं धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ खड़ी हुई। कौरवों की सेना पितामह भीष्म के सेनापतित्व और नेतृत्व में तथा पांडवों की सेना
धृष्टद्युम्न के सेनापतित्व और भीम के नेतृत्व में थी। श्री कृष्ण पार्थ अर्जुन के सारथी बने। दुर्योधन के मांगने पर उन्होंने अपनी सेना कौरवों को दे दी और अपनी सेवाएं सारथी के रूप में पांडवों को। युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। अर्जुन ने शत्रु सेना में खड़े पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, निकटतम परिवारजनों तथा परिजनों को देखा। अपने बंधु बांधवों को देखकर उनका शरीर शिथिल हो गया। युद्ध करने का उत्साह ठंडा पड़ गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, केवल तुच्छ राज्य को जीतने तथा ऐश्वर्य वैभव का भोग करने के लिए मुझसे युद्ध नहीं होगा। मैं अपने परिवार के श्रेष्ठ जनों यानी कि बड़ों, गुरुजनों, मित्रों और संबंधियों का खून नहीं बहा सकता। इसी समय अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराने के लिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों का सार यही था कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य करते हुए बुराई को समाप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। शांत रहकर उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश सभी धर्म ग्रंथों तथा जीवन जीने की कला संबंधी पुस्तकों में किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद हैं। इसके उपदेशों का पालन करके मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकता है। कुछ बुद्धिजीवियों के अनुसार महाभारत का युद्ध मनुष्य के भीतर चलने वाली उथल पुथल की ओर संकेत करता है। इस मानसिक युद्ध में हर मनुष्य अर्जुन है और उसका सद्विवेक कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता स्वयं पर नियंत्रित रखते हुए विकास करना सिखाती है। यह ज्ञान और विवेक के मोतियों का एक सुंदर हार है। इसे धारण करने वाला जीवन में कभी भी हार नहीं सकता।